जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी होती हैं और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष को एकादशी पड़ती है। ऐसे ही फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जानते हैं। विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और व्रत रखने की विधान है। मान्यता है इस व्रत रखने से जातक को हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और हर एक बाधा दूर हो जाती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि विजया एकादशी की शुभ तिथि क्या है, इसका मुहूर्त क्या है और पारण समय क्या रहने वाला है। तो आज महत्व के बारे में आगे की वीडियो में जानते हैं। दिव पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर आरंभ होगी, जो 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से 24 फरवरी 2025 को विजया एकादशी मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त है 5:11 AM से 6:01 AM। अभिजीत मुहूर्त है 12:12 PM से 12:57 PM तक। विजय मुहूर्त है 2:29 PM से 3:15 PM तक। गोधूली मुहूर्त है 6:15 PM से 6:40 PM तक। अब बात करते हैं विजया एकादशी के महत्व के बारे में। तो विजया एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार बकतालभ्य मुनि की आज्ञानुसार लंका विजय और रावण के वध की कामना करते हुए समुद्र के तट पर भगवान राम ने इसी एकादशी का व्रत किया था। इसी के कारण इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु का प्रिय होने के कारण तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। ऐसे में आप एकादशी के दिन पूजा के दौरान विष्णु जी को भोग लगाते समय उसमें तुलसी दल जरूर शामिल करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना प्रभु श्रीहरि का भोग अधूरा होता है। विजया एकादशी पर सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान आदि करें और इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अब देवी तुलसी को लाल चुन्नी चढ़ाएं और उनके समक्ष एक देसी घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से जातक को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे जीवन में रही आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती हैं। इसी के साथ भगवान विष्णु और देवी तुलसी का भी आशीर्वाद मिलता है। एकादशी के दिन आप सुख समृद्धि के लिए एक खास उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप विजया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में कलावा बांध सकते हैं। इससे आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं। साथ ही सभी तरह की समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। एकादशी के दौरान व्रत रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त एकादशी के दिन और रात में अनाज फलियां, अनाज और कुछ सब्जियों का सेवन करने से परहेज करते हैं। व्रत एकादशी के सूर्योदय से शुरू होता है और द्वादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। एकादशी व्रत के दौरान भक्तों को भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम की प्रार्थना, ध्यान और जप करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान सच्ची भक्ति और ध्यान मन और आत्मा को शुद्ध करता है। विजया एकादशी के दिन किसी को प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए विशेष रूप से भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को समर्पित मंदिर जाना चाहिए। इस दिन मनाने के लिए मंदिरों में विशेष अनुष्ठान और समारोह आयोजित किए जाते हैं। पारंपरिक रूप से
व्रत को भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी की सुबह तोड़ा जाता है। व्रत तोड़ने के लिए बिना तेल या मसाले के फल, दूध या आलू का सादा भोजन बनाया जाता है। व्रत रखने वाले लोगों को मांस, मछली और अंडे जैसे मांसाहारी खाद्य पदार्थों के साथ साथ अनाज, फलियां, अनाज और दालों का सेवन करने से बचना चाहिए, जिन्हें इस पवित्र अवधि के दौरान अशुद्ध माना जाता है। एकादशी व्रत शुरू करने के लिए सबसे उत्तम दिन मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को माना जाता है, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी को ही देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी। यही वजह है कि एकादशी व्रत को प्रारंभ करने के लिए इस दिन को सबसे शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी एकादशी मुर राक्षस का वध करने के लिए प्रकट हुई थी। तो साथियों, अगर जो व्यक्ति एकादशी व्रत अभी तक नहीं रहा है तो वो अगली साल की मार्गशीर्ष माह के उत्पन्ना एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू कर सकता है। एकादशी व्रत में ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और पूजा के समय एकादशी व्रत कथा पढ़नी चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा के समय भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी के पत्ते अर्पित करें और मौसमी फल, मिठाई आदि का भोग लगाएं। इस दौरान विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए और अंतिम में विष्णु जी की आरती करें। एकादशी व्रत पारण के दिन स्नान के बाद अपनी क्षमता अनुसार अन्न, वस्त्र, फल आदि का दान करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को असत्य, कटुवचन, काम, क्रोध और लोभ आदि से दूर रहना चाहिए। एक साल में कुल 24 एकादशी व्रत होते हैं। वहीं अधिक मास लगने पर यह संख्या बढ़कर 26 तक हो जाती है। तो साथियों, जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत रखता है तो उसे पूरे मन से एकादशी व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व और एक दिन बाद तक सात्विक भोजन करें। इस दौरान तामसिक वस्तुओं का सेवन न करें। एकादशी व्रत में मसूर दाल, चावल, बैंगन, गाजर, शलगम, पालक, गोभी आदि का सेवन वर्जित है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।